बांग्लादेश में जो हो रहा है और वेस्ट बंगाल में भी जो हो रहा है, दोनों चीजें बहुत ही बुरी लग रही है मुझे। लिटरली जितनी न्यूज आ रही है, जितनी सारी चीजें मैंने देखी है ना, सीरियसली बहुत ज्यादा खराब। नहीं मतलब वहां पे ऑलरेडी एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन इतना कम होते गया है, और उनको और जितना दबाया जा सकता है, जितना अत्याचार कर सकते हैं, उतना अब ज्यादा अत्याचार किया है उन लोगों पे, फिर भी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सो ये प्रोबेबली उस बारे में है भी या नहीं पता नहीं, बट इसका टाइटल है मुर्शिदाबाद बंगाल हिंसा पर खान सर ने किया खुलासा। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ, फिर भी सरकार चुप। ओके ओके ओके, बाय वायरल खान सर। तो पहले मैं रिएक्ट करूंगी और फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, सो दैट हमको और डीप एनालिसिस पता चले इसके बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं भारत में हो रही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है भारत के बाहर से। स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके, स्लीपर सेल को भेज के दंगे फसाद करना चालू कर दिया। पानी सर से ऊपर जा चुका है। कभी तो देश की बात किया कर। कोई कहेगा कि टीएमसी गड़बड़, कोई बीजेपी गड़बड़, कोई मोदी जी को बोलेगा, कोई ममता बनर्जी को बोलेगा। अरे बेवकूफो लोग, दूसरे का अभी हम बुरा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई एंट्री मार चुकी है बांग्लादेश। कहाँ पे? बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के जितने जिले हैं उसमें आईएसआई ने अपने स्लीपर सेल को भेज के दंगे फसाद करना चालू कर दिया है। और अभी हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। हाँ ना, इसमें बांग्लादेश में आईएसआई का हाथ है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं इंडियन और मतलब भारत में हो रही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है भारत के बाहर से, स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके। एक बार भारत के बारे में हम लोग जब सोचेंगे ना, तो अस्थिर बैठ के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाद में लगाते रहिएगा। कोई कहेगा कि टीएमसी गड़बड़, कोई बीजेपी गड़बड़, कोई मोदी जी को बोलेगा, कोई ममता बनर्जी को बोलेगा। अरे बेवकूफो लोग, कभी तो देश की बात किया कर। वो आईएसआई वाले इधर घुस चुके हैं बांग्लादेश के थ्रू। और अभी जो लोग को बड़ी चिंता थी मणिपुर के बारे में, वो चुप है बंगाल पे। और जिन लोग को बंगाल की बड़ी चिंता हो रही है, उनसे पूछिए कि मणिपुर अभी भी जल रहा है। राजनीति इतनी हावी है, देश जल जाए उससे मतलब नहीं है। देश देखो, आईएसआई वाले यहाँ से घुस गए। तो पाकिस्तान हम लोग को चारों ओर से क्या करना चाह रहा है? टॉर्चर कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि रुको हम तुमको बर्बाद करेंगे, तो पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर को तो डायरेक्ट चौपट कर दिए। और ये अफीम उत्पादन कहता है कि भाई हमारा अफीम बेचेंगे कहाँ? तो पंजाब में ले आके बेच दिया। उड़ता पंजाब एक मूवी है। आज पंजाब अफीम के नशे में तबाह हो गया है, तबाह। अफसोस लगता है पंजाब को देखकर कि आज पंजाब के युवाओं में अफीम का लत इतना बुरा लग गया है कि मतलब देखिए, जब नशा, लत, ड्रग्स, शराब महिलाओं तक पहुंचने लगे तो ये बताता है कि एक्सट्रीम लेवल जा रहा है। और इसने पंजाब को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने में, नशा की लत लगाने में कामयाब हो गया। सक्सेसफुल हो बुरा लत लग चुका है पंजाब में। ड्रोन में बांध के गिरा देता है पैकेटवा। पाकिस्तान से उड़ाएगा, ड्रोन में बांध के पैकेटवा गिरा देगा। नहीं, स्मगलिंग तो इजीली आ ही जाते हैं। और इसमें पूरा तबाह हो गया है। खास करके यंग जनरेशन को देखिएगा, इस सब में बहुत हो जाते हैं ऐसा। तो जो भी नशा करता है ना, याद रखना, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो नशा कैसे आदत लगवाती है। सबसे पहला नशा का स्टेप होता है आपको ग्लैमर की दुनिया दिखाना कि ये तो बड़े बड़े रईसों का शौक है। तो पहले आपको कैटेगरी कर देगा कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये रईस हैं। उसके बाद इसे सबसे पहले दिखाएगा आपको कि किसी खुशहाली के टाइम पे आपको नशा करना चाहिए। अरे यार, बर्थडे है, त्यौहार है, मैच जीत गया है इंडिया, किसी का शादी ब्याह है, तो तुम ये नशा क्यों? तो सबसे पहले आपको शौकिया दिखलाएगा। जब आपको शौकिया लत लग गया ना, तो उसने अपनी पहली स्टेप जीत गया। अब शौकिया लत लगने के बाद अब आप कभी कभी हफ्ते हफ्ते वाले आ जाएंगे, तब आप होने लगेंगे। एक बार शौकिया है, उसके बाद आपको अब आदत लग जाएगी। शौक के बाद आदत लग जाएगी, आदत के बाद वो मजबूरी हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएंगे। अब नहीं मिलेगा तो अब परेशान हो जाएंगे। और उस एडिक्टेड होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अब आपको वही चाहिए ही चाहिए। शराब, ड्रग्स नहीं मिलेगा तब पागल हो जाएंगे। तो ये याद रखना, आपका जो पहला स्टेप है शौक वाला, उसको वहीं रोकिएगा। समझ में आ गया? कोई दोस्त अगर बोल दिया कि दोस्ती के लिए पी लो, उस समय तुम किसी भी करके बच जाना या कुछ कर देना, लेकिन कसम खा लेना ये तुम्हारा दोस्त हरगिज नहीं है, कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
दोस्ती के लिए उसे छुड़वा के दिखा लो, या दोस्ती के लिए नाली का पानी पी के दिखा दो। नाली का पानी और शराब में, नाली का पानी आपको कम नुकसान पहुंचाएगा, शराब एक बार लत लग जाएगा जिंदगी तबाह कर देगा। तो जो दोस्त ऐसा बोलता है सुन लेना, हट जाना, लेकिन दिमाग में एक जगह लिख देना, ये दोस्त मेरा हो नहीं सकता है, ऐसा दोस्त की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं? क्योंकि पढ़ लिख के जब कामयाब होगे तो 4 व्हीलर खरीदोगे, 4 व्हीलर में 4-5 आदमी का जगह होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है जो इसे खरीदते हैं उनके पास 4-5 आदमी होते हैं बैठाने के लिए। बस में ज़्यादा जगह होता है, तो नशा लत लग जाएगा ना तो बस में कंडक्टर ही करना, बैठ जाना यहाँ पे, मुजफ्फरपुर 4 सवारी जाओ यहाँ। भारत में बैन है ये सब चीज़। अरे खुलेआम थोड़े बिक रहा है, छुप के बिक रहा है। जैसे भारत में भी तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन छुप के बिक रहा है, नहीं समझे? बहुत सारी चीज बंद छुप के होता है। बहुत सारे घर के लोग प्रतिबंध लगाए होंगे आपके ऊपर, बाबू ये नहीं करना है, लेकिन तुम छुप के कर देते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू ड्रग्स कहाँ आ रहा है? नहीं। अब पंजाब के बाद अब ये धीरे धीरे बाकी जगहों पे फैल रहा है। समझ में आ गया? इस सब चीजों से बच बचा के रहना। पाकिस्तान समझ में आ गया? फिर भी बहुत कम बताया इन्होंने, मेरे को और ज्यादा सुनना था अबाउट बांग्लादेश भी और वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में भी। और मुझे ऐसा लगता है लाइक हर किसी ने, बिकॉज ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, राइट? या तो फिर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि आपके धर्म पे हो रहा है तभी आप आवाज उठाओगे, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उधर एक कोने में है वहां पे हो रहा है तब सब लोग आवाज उठाते हैं। बट हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, बट वो तो अपने कम्युनिटी के है ही नहीं, तो उनके लिए क्यों आवाज उठाना, मरे जाए। ये सोच बहुत ज्यादा गलत लगती है मुझे। ह्यूमैनिटी कहाँ गई ह्यूमैनिटी? मुझे लिटरली जब मेरे छावा वाले वीडियो पे जब मुझे गालियां पड़ रही थी पर्टिकुलरली कुछ लोगों से, तब मेरे को ऐसे लगा कि ये लोग आइडल मानते क्यों है औरंगजेब को, जस्ट बिकॉज उसने कन्वर्ट किया है लोगों को, और उनके नजर में इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता। सी कन्वर्जन करना ही सबसे बेहतरीन काम उसने किया है जिंदगी में, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज और क्या किया है उसने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा है। मुझे पता चला लिटरली अभी कुछ टाइम पहले कि उन्होंने किसी एक सिख गुरु को भी मार दिया था औरंगजेब ने। ओके, तो उसने ना अपने घर वालों के साथ भी ठीक नहीं किया, अपने लोगों के साथ भी, भाई के साथ, बेटे के साथ, किसी के साथ ठीक नहीं किया। वो आपका सगा क्या से कैसे बनेगा? वो आपका आइडल भी कैसे बन सकता है? और इतना ही आइडल बनाना है, इतना ही सगा बनाना है, तो भगवान करे कि आपके घर औरंगजेब जैसा ही लड़का पैदा हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, फिर जितना लोग इतना इसको मानते हैं तो उस हिसाब से तो ऐसा बच्चा तो होना चाहिए उनके घर में, ठीक है, जो अपने बाप को भी पानी ना दे। तो ओके, एनीवेज ये साइड में रख के मेरे को ऐसे बात करना है कि जितनी बुरी चीजें हो रही है, माय गॉड, इतनी दिल दहलाने वाली चीजें हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, वेस्ट बंगाल में हो रही है। वेस्ट बंगाल तो वो बांग्लादेशी बन चुका है ऐसे लगने लगा है मेरे को अभी। लिटरली वहां पे लोग मार रहे हैं हिंदुओं को, और कोई कुछ इस पे एक्शन कब लेगा, क्या करेगा? वो ममता दीदी समथिंग जो, मतलब आई डोंट नो, मतलब फिर वो जीतती कैसे? बिकॉज वो हमेशा अनस्टेबल होता है वो गवर्नमेंट उस एरिया में, हमेशा से ऐसे ही देखते आई हूँ मैं कि कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है, शी कुड नॉट हैंडल इट। चाहे फिर वो आरजी कर नाम था ना उसका, वो हॉस्पिटल वाला केस जो था, और चाहे जो भी हो, शी कुड नॉट हैंडल इट प्रॉपरली, और माइट बी शी इज बायस्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए शी इज जस्ट इंक्लाइंड और बायस्ड टुवर्ड्स समबडी, विच इज वेरी रॉन्ग। इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है बाकी कंट्रीज में भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, सब कुछ है, बट वो शायद सबसे ऊपर रखते हैं कि अपना देश आगे कैसे जाए और बाहर के कैसे इस सब में मजबूत ना बने, ठीक है, कैसे अपने लोग बढ़ते जाए, इसको सबसे टॉप पे रख के, एंड पॉलिटिक्स शुड बी ऑन दी सेकेंड नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स ही खेला जा रहा है फॉर वोट बैंक। मैंने सुना है कि वो बांग्लादेश से एंट्री भी देती है वेस्ट बंगाल में लोगों को। सो दिस इज रॉन्ग। सोचना ही नहीं देश के बारे में, मेरे को पावर में रहना है, दैट्स इट। बाप रे, ये ऐसे लोग कहाँ कैसे पैदा होते हैं? यहाँ पे घर में भी छोटा मोटा कुछ करने से पहले डर लगता है, और किसी भी चीज की आदत, चाहे वो शराब की बात इन्होंने की हो, बट दुनिया में किसी भी चीज की आदत इज रॉन्ग। किसी भी चीज की आदत नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान को। ओके, तो आपको किस चीज की आदत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस।
हो सके तो सुपर थँक्स भी देना, मेरे चॅनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालीचा